क्रांति न्यूज़ देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। मैं हूँ थाना पत्रकार विराट और देसी देख भी नंबर 1 लाल बटन में गुंडा टेक। भाई गुरु जी से बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या करें? मेरा नाम कुलदीप विद्यार्थी है जी। और मैं सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग अपने लोगों को जगाते हैं क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन है। और अगर सनातन संस्कृति समाप्त होगी तो भारत की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। फिर भारत कोई चीज़ राम की दुनिया में नहीं बचेगा। जैसे मुस्लिम लोग अपनी जमात आदि चला करके इस्लाम के लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग अपने चर्चों में बुलाते हैं लोगों को, उनको जागरूक करते हैं, तो हमारा काम भी सनातन धर्म के लोगों को जो रास्ते से हट जाते हैं उनको रास्ते पे लाने का है। अच्छा जी। मैंने देखा, बाहर बैठा था मैं जब आप बोल रहे थे, जी। कह रहे हैं क्या नाम, गणेश की गर्दन काटी थी प्रभु ने, जी। भोले शंकर ने, वो गलत काटी थी, चाहे दूसरा नहीं लगाना चाहिए था। वो दूसरे एक विद्वानों ने इस विषय को उठाया था, मैंने नहीं उठाया था। अच्छा। लेकिन चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। देखो, एक शब्द है दंत कथा। दंत कथा मतलब मैंने कोई मतलब अपने से बना करके कोई कथा मैंने प्रस्तुत कर दी, ये दंत कथा है। इनका कोई प्रमाण नहीं है हमारे सनातन धर्म में। अगर हम देखेंगे तो इनका प्रमाण कहीं वेदों में नहीं है, कहीं शास्त्रों में नहीं है, कहीं उपनिषदों में नहीं है, कहीं दर्शनों में नहीं है। ये जो बाद के ग्रंथ हैं ये आप और हम जैसे लोगों ने, उस समय विद्वान लोगों ने लिख दिए और समझाने के लिए कुछ कथाएं लिख दी। उन कथाओं में कुछ त्रुटियां भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है। गणेश जो है, गणों का ईश होने से गणेश है। यहाँ किसी भी शब्द की मूर्ति बन जाती है। अब आपको उदाहरण देता हूँ मैं। आपने सूर्य को देखा, सूर्य कोई मनुष्य तो नहीं है, लेकिन जब सूर्य की मूर्ति बनाई लोगों ने उसमें आँख लगा दी कि नहीं लगाई? लगा दी ना। चंद्रमा की मूर्ति बनाई, उसमें आँख लगा दी कि नहीं? पेड़ को आपने देखा, पेड़ कोई मनुष्य तो नहीं है, लेकिन जब पेड़ को सेव ट्री एक चला आंदोलन भारत के अंदर और दुनिया भर में, तो उन्होंने पेड़ को मनुष्य बना दिया कि नहीं बना? ऐसे ये भी बन गया जो गणेश था। एक बात और सुनी थी मैंने, ये कह रहे थे क्या नाम, जागरण नहीं करवाना चाहिए घर में? नहीं, वो रात्रि को मैंने तो कहा जागरण होना चाहिए। हाँ, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। लेकिन वो जागरण किस बात का था? जागरण था देवी का। देवताओं का जागरण नहीं होता। देवी का मतलब हमारे घर में जो देवियाँ थी उनका जागरण होना था, उन देवियों को जगाना था। लेकिन गड़बड़ ये हो गई, घर की देवी को न जगा के मंदिर वाली जा जगई, और वो मंदिर वाली का ना तो जागती है न सोती है। तो ये तो व्यर्थ है ना, वो वाला जो जागरण वो व्यर्थ है। अगर घर की देवी जागेगी, माताएं बहनें, घर की स्त्री जागेगी, तो आप देखो पूरा घर परिवार उन्नति की तरफ जाएगा। हम ही जागरण की बात करते हैं। जैसे गौहत्या की बात करूँ मैं जी, इसके ऊपर क्या विचार है आपके? जैसे बछड़े आवारा घूम रहे हैं, कट रहे हैं। सरकार जो नीतियाँ बनाती है वो 100% कामयाब नहीं होती, ये समझ लेना आप। कोई भी नीति मेरे पक्ष में जाएगी, आपके विरोध में जाएगी। यही हुआ भी है। गाय की रक्षा के लिए कदम जरूर उठाया, अच्छा उठाया, उनके भाव गलत नहीं है। सरकार ने जब ये नियम कायदा बनाया होगा, कानून बनाया होगा बीजेपी सरकार ने, तो उनके मन में ये नहीं रहा होगा कि गाय की दुर्गति होनी चाहिए। इस बात को तो आप मान सकते हैं ना। लेकिन वो जो कदम उठाया गया, जो कानून बनाया गया, वो प्रॉपर कानून नहीं था, उसमें कुछ कमियां रह गई। और खामियां ये थी कि गाय को काटने से तो बचाना ही था, गाय के संरक्षण के लिए किसानों को धन दिया जाना था घर पे। जो गौशालाएं बनाई सरकार ने वो नहीं बनानी थी, वो घर पे दे। हाँ, वो घर पे जिसने गाय पाली है चाहे 10 रुपए देते। मेरा मानना यह है, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो दूध का व्यापार करता है, घाटे में करता है। दूध का कारोबार करने वाला हर व्यक्ति घाटे में रहता है, लेकिन परंपरा से उसका काम चल रहा है, इसलिए उसको छोड़ने को तैयार नहीं। किसान एक ऐसा है दुनिया में जो अपने रास्ते पर, अपने ठिये पर मजबूत रहने वाला है। अगर सरकार उसको वहाँ पर देती, ग्रांट देती गाय पालने वाले व्यक्ति को, तो गाय पालने वालों की संख्या बढ़ जाती है, एक भी गाय सड़क पर नहीं होती। जी। तो भाई गुरुजी ने अच्छी बात बताई, थोड़ी सी सीख आप भी ले लियो और देखते रहिए मेरे साथ विराट के साथ क्रांति न्यूज़।